हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको स्टडी विद मनीषा राजपूत चैनल पर। आज अपन यहाँ बात करेंगे विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में जानेंगे। वीडियो अंत तक जरूर बने रहे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके सेकंड ग्रेड में या सभी एग्जामों के लिए वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि विश्व भूगोल आपके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, उसी तरह पटवारी सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो एंड तक जरूर बने रहे और दोस्तों को शेयर करें। आज अपन जानेंगे विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। इसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अपन लगभग 50 क्वेश्चनों की बात करेंगे। बात करेंगे अपन। हर एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर बने रहे। तो अपन स्टार्ट करते क्वेश्चनों की ओर। इसके अंदर अपन जानेंगे सर्वप्रथम, जैसे आपके ये वीडियो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग अपन 50 क्वेश्चन की बात करेंगे। सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और इसी प्रकार का आपका पैटर्न रहता है। तो अपन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें अपन जानेंगे विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है ये। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर बनता है? यानी सुंदरबन जो डेल्टा है किस नदी पर बनता है? ए आपके ब्रह्मपुत्र नदी, बी गंगा नदी, सी गोदावरी नदी, डी नर्मदा नदी। इन सुंदरबन जो डेल्टा है किस नदी पर बनता है? तो ये बनता है आपकी गंगा नदी पर। इन सुंदरबन डेल्टा आपकी किस नदी पर बनता है? तो ये आपकी गंगा नदी बनता है। इन गंगा नदी पर सुंदर डेल्टा नदी पर बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? ए गोदावरी नदी, बी कृष्णा नदी, सी कावेरी नदी, डी नर्मदा नदी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ आपकी कृष्णा नदी पर। यानी अलमाटी बांध जो है आपकी कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ये वीडियो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसकी जो पीडीएफ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहां जाकर आप क्लिक करें। जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑल द एग्जाम। तो वहां पर आप ज्वाइन करें। सभी एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही नोट्स, पीडीएफ सभी क्वेश्चन वहां आपको मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? ए अर्जेंटीना, बी ब्राजील, सी पेरू, डी चिली। इन दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वो आपके ब्राजील रहेगा। इन दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल से बड़ा है? तो ब्राजील आपके क्षेत्रफल से बड़ा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थुम्बे कूप कहाँ पाए जाते हैं? ए आग्नेय शेल में, बी अवसादी शेल में, सी रूपांतरी शेल में, डी पोलियो शेल में। थुम्बे कूप कहाँ पाए जाते हैं? तो इसके अंदर आप ए आग्नेय शेल, बी अवसादी शेल, सी रूपांतरी शेल, डी फेलियो शेल। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके अवसादी शेल। इन थुम्बे कूप में आपके अवसादी शेल पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गोवा, टी केरल। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके गोवा। इन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो उसमें आपका राइट आंसर रहेगा गोवा। क्योंकि भारत का सबसे अधिक नगरीकृत जो राज्य के नाम से जो आपके जाना जाता है वो आपके गोवा जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है और इसी प्रकार आपका पैटर्न रहता है और इसी प्रकार आपके क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आने तक जरूर बने रही। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। यूपी हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ए नंदा देवी, बी कामेट, सी त्रिशूल, डी माउंट एवरेस्ट। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके नंदा देवी। यानी यूपी हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो उसमें आपका राइट आंसर नंदा देवी। यानी हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर आपके नंदा देवी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कनाडियन पैसिफिक रेल का मार्ग कहाँ कहाँ तक है? ए ओटावा से टोरंटो तक, बी न्यूयॉर्क से मॉन्ट्रियल तक, सी हैलिफैक्स से वैंकूवर तक, डी वॉशिंगटन से शिकागो तक। यानी कनाडियन पैसिफिक रेल का मार्ग जो है तो उसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। यानी कनाडियन पैसिफिक रेल का मार्ग कहाँ तक है? तो इसमें आपका राइट आंसर है ये जो है हैलिफैक्स से वैंकूवर तक है। ये वीडियो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी के लिए विश्व भूगोल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। तो वीडियो एंड तक जरूर बने रहे। अपन लगभग 50 क्वेश्चन की बात करेंगे, तो आप क्वेश्चनों के एंड तक जरूर बने रहे। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? यानी भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? ए मुंबई में, बी दिल्ली में,
सी देहरादून में, डी नागपुर में। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपके देहरादून में। यानी भारतीय वन संरक्षण विभाग का जो मुख्यालय आपके देहरादून में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस शहर में स्थित है? ए दिल्ली में, बी पुणे में, सी बेंगलुरु में, डी कोलकाता में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पुणे में। यानी मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय जो है आपके पुणे शहर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंपास किस देश के घास के मैदान को कहा जाता है? पंपास एक घास का नाम है। ये किस देश के घास के मैदान कहा जाता है? तो आप कमेंट करके बताएं कि इसके अंदर आपका कौन सा करेक्ट आंसर माना जाएगा। ए ब्राजील, बी अर्जेंटीनिया, सी चिली, डी वेनेजुएला। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके अर्जेंटीना। यानी पंपास देश घास के किस मैदान को कहा जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा अर्जेंटीना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस क्षेत्र में पाया जाता है? ए गोडाउन क्षेत्र में, बी ढक्कन क्षेत्र में, सी पश्चिमी घाट में, डी हिमालय क्षेत्र में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके गोडाउन क्षेत्र। इन भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये आपके गोडाउन क्षेत्र में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? ए शेवन नदी, बी राइन नदी, सी टेम्स नदी, डी डेन्यूब नदी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके टेम्स नदी। इन लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो लंदन आपके टेम्स नदी के तट पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन एंड तक जरूर बने रहे। हर एक क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो विश्व भूगोल के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर सिलेक्ट किए गए हैं और सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। तो आप क्वेश्चन एंड तक जरूर बने रहे और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम का नाम है ऑल द एग्जाम। वहाँ पर सभी एग्जामों के MC क्वेश्चन, नोट्स, PDF सब वहाँ आपको मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए गिरनार, बी पारसनाथ, सी महाबलेश्वर, डी अरावली। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा पारसनाथ। इन छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है पारसनाथ। इन छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी आपके पारसनाथ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश की पर्वतमाला में माउंट एंटना स्थित है? ए इटली में, बी फ्रांस में, सी स्विट्जरलैंड में, डी ग्रीस में। तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके इटली में। यानी इटली में आपके वर्तमान पर्वतमाला में माउंट एंटना स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिनकोना वृक्ष से मलेरिया कौन सी दवा प्राप्त करते हैं? ए कुनैन, बी पेनिसिलिन, डी मोर्फिन, डी आपके एंटीबायोटिक। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा कुनैन। इन शिनकोना वृक्ष से मलेरिया से कौन सी दवा प्राप्त होती है? तो आपके कुनैन प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ए मार्को पोलो ने, सी रॉबर्ट पियरे ने, सी वास्को डी गामा ने, डी मेंगले ने। इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपकी ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो इसमें आपका रॉबर्ट पीरे ने। ग्रीनलैंड की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उसका नाम है रॉबर्ट पीरी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए नियाग्रा फॉल्स, ई बी इनगुआशु फॉल्स, सी साल्टो एंसियल, डी विक्टोरिया फॉल्स। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा साल्टो एंजिल। इन सबसे ऊंचा जो जलप्रपात कौन सा है? तो उसमें आपका करेक्ट आंसर साल्टो एंजिल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन से देश की राजधानी डोडोमा है? ए केन्या, बी तंजानिया, सी उगांडा, डी रवांडा। तो इसमें आप कमेंट करके बताएं कि इसके अंदर आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा देश की राजधानी आपके डोडामा है। तो इसमें बताया कि डोडामा आपके किस देश की राजधानी डोडामा है? तो आपके तंजानिया की जो राजधानी वो आपके डोडामा है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा तंजानिया। इन तंजानिया देश की जो राजधानी है वो आपके डोडामा है। अगले क्वेश्चन के ऊपर युगांडा की राजधानी कहाँ है? ए नैरोबी है, बी किगाली है, सी कंपाला है, डी अदिश अबाबा है। इन युगांडा की जो राजधानी है वो आपके कंपाला है। इन युगांडा की जो राजधानी आपके कंपाला है। इसमें बताया कि युगांडा किसकी राजधानी है? तो युगांडा आपके कंपाला की राजधानी है। वीडियो एंड तक जरूर बने रहे। सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ए मंगल को, बी शुक्र को, सी शनि को, डी बुध को। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा मंगल को। लाल तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो आप मंगल ग्रह को कहा जाता है। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ न्यूनतम होती है? ए भूमध्य रेखा पर, बी ध्रुव पर, सी कर्क रेखा पर, डी मकर रेखा पर। तो 1 डिग्री देशांतर सबसे अधिक दूरी कहाँ न्यूनतम होती है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा एक भूमध्य
रेखा पर। इन देशांत सबसे अधिक दूरी आपके भूमध्य रेखा पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दहाड़ता चालीसा क्या है? ए बर्फीली आंधी है, बी समुद्री तूफान है, सी 40 डिग्री अक्षांश के पास तेज ऊंचाई हवाएं है, डी साइक्लोन है। तो दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दहाड़ता जो चालीसा है वो उसमें बताया, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा आपके सी, यानी 40 डिग्री अक्षांश के पास तेज पछुआई हवाएं हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश में माओरी का मूल निवास स्थान है? ए न्यूजीलैंड का, बी कनाडा का, सी ऑस्ट्रेलिया का, डी जापान का। तो यानी किस देश में माओरी का मूल निवास स्थान है? इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा न्यूजीलैंड का। ये न्यूजीलैंड देश में माओरी का मूल निवास स्थान है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन एंड तक जरूर बने रहे, सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुंगभद्रा तथा भीमा किसकी सहायक नदी है? ए गंगा नदी की, बी कावेरी नदी की, सी कृष्णा नदी की, डी गोदावरी नदी की। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा कृष्णा नदी की। इन तुंगभद्रा भीमा किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी कृष्णा नदी की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रवांडा की राजधानी कहाँ है? ए नेरोबी, बी डोडोमा, सी कंपाला, डी आपके किगाली। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा किगाली। ये रवांडा की जो राजधानी आपके किगाली है। वीडियो अंत तक जरूर बने रहे, अपन सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।